बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये पेपर है यूपी ट्रिपल एससी का। यूपी ट्रिपल एससी ने एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है एएनएम की पोस्ट के लिए। एएनएम दैट मीन्स ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी। इस पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम आपका 2026 में कंडक्ट किया गया है और डेट की हम बात करें तो 11 जनवरी 2026 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। इस पेपर के अंतर्गत जो है आपके 100 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हम सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बट अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर कुछ जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी और कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं जो एज पर द सिलेबस नहीं थे। बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस जो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग है कार्निवल नर्व 1। ये जो है इट इज़ रिलेटेड विद द ऑल फैक्ट्री एंड यहाँ पर हम बात करें इसके बाद क्रेनियल नर्व सेकेंड, इट इज़ रिलेटेड विद द ऑप्टिक। तो 3 and 4 का कॉम्बिनेशन आपका एक साथ बनता है। ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हम बात करें अगर जो तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर जो है ऑक्सीसेफेली, ये कंडीशन जो है ये डिस्क्राइब करती है इट इज़ रिलेटेड विद द प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ कोरोनल सर्चर। सो ए का है आपका सेकंड ऑप्शन। तो ए का सेकंड आपका एक जगह बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर। देन हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो ऊपर ओके, चलिए पहले 3 को देख लेते हैं, सीरियल वाइज चलते हैं थोड़ा सा, नहीं तो जम्बल्ड हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, विच थ्योरिस्ट प्रपोज दैट स्टेजेस ऑफ साइकोसिस डेवलपमेंट इन द चिल्ड्रन। ये है आपका एरिक्सन। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज यूज्ड टू प्रमोट फेटल लंग मैच्योरिटी। तो इसके लिए जो यूज़ किया जाता है वो होता है बीटा मेथासोन, दैट इज ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देन हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की। सो क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। जो ये 5th क्वेश्चन है यहाँ पर थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर हम बात करें 5th क्वेश्चन की। तो 5th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, दैट इज ऑप्शन बी रहेगा 1 2 3। ये तीनों ऑप्शंस आपके यहाँ पर क्या है करेक्ट रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, 6 और 8 को देखते हैं। भोर कमेटी इज ऑल्सो नोन एज, दिस इज नोन एज हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हेडक्वार्टर ऑफ WHO, ये कहाँ पर है भाई? हेडक्वार्टर ऑफ WHO कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है हैं या न्यूयॉर्क के अंदर है? जिनेवा के अंदर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 और 9 को देखते हैं यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेजिग्नेटेड वर्कर अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS स्कीम के अंतर्गत कौन आता है? यहाँ आता है आपका आंगनवाड़ी वर्कर। विच कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क इनहिबिटेड ग्रोथ ऑफ E. coli एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द गैस्ट्रोस्टोरेसिस। सो यहाँ पर 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका लैक्टोफेरिन, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10। During assessment of a male neonate, the nurse observed the urinary meatus opening of the brousal side of the penis. This condition is known as the. So this condition is known as the. This is called as a epispedia. That is option C बनेगा यहाँ पर correct answer. Question number 12. This is 12 number question. The spleen is located in which region of the body? So it is located on the left hypochondriac region lying from the 9th to
11th रिब, ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। देन हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की। सो यहाँ पर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर 13 to 20th week. So this is called as a methotrexate therapy. That is option A is a correct answer. A condition in which menstrual bleeding occurs normally but the blood fails to come out due to the obstruction in the passage is called as the, so this is called as the uh, cryptomonuria. That is option D यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14. इसमें आपसे पूछा गया है द परफॉर्मिंग एन एब्डोमिनल असेसमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज इज करेक्ट. सो इसके लिए जो करेक्ट सीक्वेंस रहेगा वो रहेगा इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, पर्सकर्शन एंड एक्यूस्टेशन. दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर of neonatal syndrome and their cause are correctly matched. So 16 की हम बात करें तो यहाँ पर आपका सेकंड और थर्ड पेयर जो है वो करेक्ट है. दैट इज ऑप्शन बी बनेगा क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 15 and 17. Which nitrogenous base is found in DNA but not in RNA? So यहाँ पर 15th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा थायमिन. दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. डिफिकल्टी इन ब्रीडिंग while lying flat is called as the, so this is called as a bradypnea. That is option A is the correct answer question number 17. Now coming to the question number 18. Okay, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं सबसे पहले हम. दिस इज क्वेश्चन नंबर 18. अ प्रेग्नेंट वुमन एट 28 वीक ऑफ gestation visited an antenatal clinic at a primary health care center for first time. Her hemoglobin is 9. Which therapeutic management is recommended? तो इसके लिए जो रिकमेंडेशन रहेगी वो रहेगी 2 IFA डेली. ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. यह है क्वेश्चन नंबर 20. अ वुमेन 38 वीक ऑफ gestation present with sudden and profuse dark red vaginal bleeding accompanied by abdominal pain and uterine contraction. Which obstetric condition is indicated? So 20th का करेक्ट आंसर यहाँ पर एब्रोप्टियो प्लेसेंटिया बनेगा. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें. व्हेन वाज द नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड इन इंडिया? दैट इज इन 1968. ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की. So the basal body temperature rises after ovulation in a woman due to the, it is due to the progesterone. That is option B यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर. ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 की. सो 22 में आपसे पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन 2025 गाइडलाइन द कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो इन एडल्ट्स इज. सो दिस रेशियो इज 30:1. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 23. सो यहाँ पर पूछा है द लोडिंग डोज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इन इस्लैम्फिया इज, ये कितना होगा? दिस विल बी द 4 ग्राम. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. 35 वीक प्रेग्नेंट वुमेन इज अंडर अ नॉन स्ट्रेस टेस्ट. ड्यूरिंग द 20-minute एग्जामिनेशन द नर्स नोटेड 3 fatal movement each accompanied by the acceleration of the fatal heart rate of 15 beats per minute above baseline and the lasting 15 seconds. How much or how should the nurse interpret this test? और इसको क्या कहेगी नर्स? बेसिकली इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा रिएक्टिव. ऑप्शन डी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर. देन हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 24 की एंड 26 की. 24 में आपसे पूछा है अ पेशेंट ब्लड ग्रुप इज 160 by 80 mg. व्हाट इज द पल्स रेट? सो पल्स रेट यहाँ पर क्या है? पल्स रेट ओके डिवाइड में जाएगा. ओके, पल्स रेट रहेगा आपका 40 mm/mm/Hg. ठीक है, ओके चलो. द नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? सो इट वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ 1975. आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 पर.
27. Okay. Question number 27. Which of the following statement regarding the anthra contraception is incorrect? Okay, incorrect पूछा गया है तो it is a permanent method of contraception, ये गलत है आपका. What is the shape of the uterus in non-pregnant woman? ठीक है, so this is pyriform. That is option C बनेगा 28 का करेक्ट आंसर. 29 नंबर क्वेश्चन है. Rebound tenderness is a clinical sign indicating irritation, inflammation of which anatomical structure? So यहाँ पर आंसर आपका बनेगा पेरिटोनियम. दैट इज ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो ऑर्थोस्टैटिक या पोस्ट्यूरल hypotension commonly occurs when a person stands up after sitting or lying down. ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 31. 31 में आपसे क्या पूछा गया है? A victim brought to the emergency room after the falling from the third floor. On examination, the victim is unresponsive and has a potential head and neck injured. Which maneuver is recommended to open the airway if the patient has head or neck injury? 31 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका रहेगा जॉ थ्रस्ट मैनेवर. दैट इज ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर. 33 में the government of India announced the first national health policy in the year 1983. During healing of a surgical wound, the overgrowth of a collagenous or fibrous scar tissue at the side of the wound is known as the. So this is known as the keloids. Option B यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर. Now coming to the question number 32. Which energy molecule is used in cellular metabolism? So this is called as a ATP. ठीक है, ATP. The relationship of a fetal head and limbs to its trunk is called as. So this is called as a attitude. Option B is a correct answer. Question number 35. Now coming to the question number 36. 36 में आपसे पूछा गया है. This is 36 number question. During pregnancy, a woman develop a dark midline pigmentation on the abdomen extending from the umbilicus to the symphysis pubis, which usually regress after the childbirth. This condition is known as. So this condition is known as linea nigra. That is option D is the correct answer. आपको यहाँ पर मिलेगा. Question number 37. In the nitronase test of the suspected rupture of the membrane, which color indicates the presence of ammoniatic fluid? तो ये है डार्क ब्लू कलर. दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 38. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल ऑफ नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा फिजिकल टू द साइकोलॉजिकल. ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 39. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर इन इन्फेंट? सो 39 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा plugging phonatal. That is option C is the correct answer. Question number 39. Now coming to the question number 40. 40 number question में पूछा है at patient arrives at an emergency department with the burn injury involves one entire arm and entire back. According to rule 9, what is the total burn area of TBSA? Okay, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर वो बनेगा 27%. 42 नंबर क्वेश्चन है hydrolysis of fat by alkaline is known as the. So this is known as the saponification. That is option B is the correct answer रहेगा question number 42. Now coming to the question number 41. Depot medroxyprogesterone acetate supplied under the Government of India Family Planning Program free of cost as marked under which brand name? So this is known as the Anthra. That is option C is a correct answer. Question number this is 43 आई थिंक है ना. तो यहाँ पर जो मैच बनेगा आपका करेक्ट आंसर वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, ऑप्शन ए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44. Which uterus is characterized by the mid indentation of the endometrium at the uterine fundus? So this is called as a
अर्कुएट यूट्रस, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द कंपोजिशन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। सो ये आपका आंसर रहेगा यहाँ पर 2 आर्टरीज एंड 1 वेन, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 45, विच टाइप ऑफ episiotomy involves in the midline incision that curved laterally to avoid the anal sphincter. So this is called as J-shaped. Option B is the correct answer. Which of the following is not a beneficiary age group of the anemia मुक्त भारत strategy? नॉट पूछा गया है, तो यहाँ पर 47 का करेक्ट आंसर होगा 1 to 5 month ऑफ ओल्ड चाइल्ड, दैट इज ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन द लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर्स। सो दिस इज कॉल्ड एज अ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, व्हाट इज द कलर कोडिंग ऑफ द नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर। सो इसकी कलर कोडिंग क्या होती है, इसकी कलर कोडिंग होती है ग्रे। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। देन हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 49 की। सो विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द रिकेट्सिया टाइफी और ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड फ्लिया या फ्लीज। तो दिस विल बी द म्यूरिस टाइफस, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइव एंटीनियक वैक्सीन। सो ये आपका होता है मम्प्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच प्रोसीजर इज परफॉर्म टू प्रिवेंट अबॉर्शन इन केस ऑफ सर्विकल इनकम्पिटेंस। सो यहाँ पर आपका 52 का करेक्ट आंसर होगा सरलैज, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 52। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 53 में आपसे पूछा है HPV वैक्सीनेशन ऑफर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट, सो इट ऑफर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सर्वाइकल कैंसर। व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ पवरेरी इन फीमेल्स। 55 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी, टेलार्ज, दैट इज ऑप्शन थेलार्ज, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 55। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लाइन एंटीडोट फॉर द इंसेक्टिसाइड्स पॉइजनिंग्स। सो 54 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा एथ्रोपाइन सल्फेट, ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। पेडियाट्रिक पेशेंट इज प्रिस्क्राइब्ड 50 ml ऑफ DNS थ्रू अ burette infusion said to be infused over the 5 hours. What should be the correct fluid dip rate per minute? तो 56 का करेक्ट आंसर मुझे नहीं पता है, इस वजह से इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर भी स्किप कर रहा हूँ 56 को। 57 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर जॉइंट एंगल्स एंड असेस द रेंज ऑफ मोशन ड्यूरिंग द रिहेबिलिटेशन, दैट इज कॉल्ड एज अ गोनियोमीटर, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। VGL pH becomes acidic because lactic acid produces the lactobacilli, option D is the correct answer। क्वेश्चन नंबर 60 की हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, दैट इज हीलियम, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 58, सो द सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ रूमेटिक हार्ट डिजीज is involved in which cardiac valve? So 58 का करेक्ट आंसर होगा mitral values या valves basically, that is option D is the correct answer। ICDS scheme was launched in India on, ये कब लॉन्च हुई थी? It was launched in the 2nd October 1975, ऑप्शन D यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 61। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 62, तो 62 में आपसे पूछा गया है 62 नंबर क्वेश्चन, which of the following vaccine is not included under the open vial policy? तो यहां पर आपकी रहेगी BCG, ठीक है, ओपन वायल पॉलिसी, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 63 में 63 के पहले हम 64 को देख लेते हैं। यहाँ पर furosemide act on which part of the nephron? So it act on the ascending limb of the loop of Henle, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 64।
देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 एंड 65 की। 63 की हम बात करें यहाँ पर तो हार्मोनल इम्यूनिटी इज मेडिकेटेड बाय द बी lymphocytes. Option D is the correct answer. Which of the following condition was not included as a target disease area in the Vision 2020? सो यहाँ पर आंसर होगा आपका वायरल कॉन्जेक्टिव वायरस, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 66. K means algorithm belongs to which type of learning? So it belongs to the unsupervised learning. Option C is the correct answer रहेगा. The bootstrap program is stored which type of memory? So it stores the ROM and EEPROM. Option D is the correct answer रहेगा क्वेश्चन नंबर 68 में. Now coming to question number 69. Which tool in the Hadoop ecosystem are used for the search and indexing? So 67 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर Solve और Lucians. Option C is the correct answer. Hoop to hoop delivery in a computer network is the responsibility of which OSI layer? So इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल लेयर होती है वो होती है आपकी डाटा लिंक लेयर, दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर 69 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 70 में आपसे पूछा गया है which OSI layer added both header and trailer during the data inception? So 70th का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर डाटा लिंक लेयर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. 72 की बात करें, सॉरी 71 हम देखते हैं पहले, उसके बाद हम 72 पर आएंगे. सो 71 जो है, हु प्रपोज फर्स्ट TCP और IP आर्किटेक्चर? सो इसको प्रपोज करने वाले व्यक्ति थे विनक्लिफ एंड बॉब खान, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा. विच ऑफ 72 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर करेक्ट? ओके, सो यहाँ पर जो है सेकेंड स्टेटमेंट, दो प्रोवाइड हाई ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन अक्रॉस द लॉन्ग, ठीक है. तो उसके बाद सेकेंडली थर्ड ऑप्शन है दे आर इम्यून टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस. सेकेंड और थर्ड, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर 72 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 73. यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू जेटर? सो जेटर से रिलेटेड नहीं है अनइवन डिले. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा. 75 नंबर क्वेश्चन, विच साइबर फ्रॉड इन्वॉल्व्स टाइनी अननोटिस्ड रिड्यूस्ड दैट कम्युलेटिव बिकम्स अ लार्ज अमाउंट? ठीक है, 75 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ए सलामाई, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 74. इन विच फेज डज अ वायरस places an identical copy of itself into other program or system areas on the disk? 74 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर प्रोपेगेशन फेज. विच शॉर्टकट की अप्लाइज द डेट फॉर्मेट इन एक्सेल? इसके लिए आप यूज करते हैं Ctrl+Shift@. ऑप्शन डी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 76 में. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 77. विच टाइप ऑफ मालवेयर फोर्सेस अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट बाय रीडायरेक्टिंग और पॉपिंग अप पेजेस? तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है, ये एडवेयर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. सन OS वर्जन 5 सोलारिस प्रोवाइड्स विच टाइप ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग? 79 का यहाँ पर रहेगा आंसर सिस्टमैटिक मल्टी प्रोसेसिंग. ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 79 का. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80. द अरेंज ऑल एंड स्विच विंडो कमांड आर विच पार्ट ऑफ द ग्रुप इन व्यू टैब इन MS वर्ड? ओके, 78 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विंडोज टैब, विंडोज ग्रुप बेसिकली. 80 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट फाउंड अंडर द रिव्यू टैब ऑफ पावर पॉइंट? 80 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर डी ट्रांसलेट, ऑप्शन डी. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 81. Which temple located in Mirzapur district of Uttar Pradesh is one of the 51th Shakti Peeth of India and major center of devotion during the Navaratri? See, this is the Ma Vindhyasini temple. Option C is the correct answer. Question number 83. The Zero Poverty Uttar Pradesh campaign was launched on the occasion of which of the following event in 2024? So this was the Gandhi Jayanti. Option A is the correct answer. ठीक है. Now coming to the question number 82. Who is appointed Wazir ul Mumalik in Hindustan during the regime of Ahmad Shah Bahadur? So 82 का करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी सफदर जंग.
द बोटानिकल नेम ऑफ द स्टेट फ्लावर ऑफ उत्तर प्रदेश फ्लेम्स ऑफ द फॉरेस्ट इज, इसका जो बोटानिकल नेम है वो है आपका ब्यूटिया स्पर्मा। दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा 84 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 85, who was the founder of the Bharat Dharma Mahamandal established in 1887 at Maharashtra at Varanasi? So यहाँ पर 85 में करेक्ट आंसर आपका बनेगा पंडित दीनदयालु शर्मा। यूनेस्को डेजिग्नेट लखनऊ एज अ क्रिएटिव सिटी इन, किस फील्ड में दिया है? ये दिया है आपका गैस्ट्रोनॉमी के फील्ड में, ठीक है। दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। कॉन्स्टेनिया पैलेस लोकेटेड ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ द गोमती रिवर सर्व विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन लखनऊ? सो ये कौन सा कॉलेज की हम बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मार्टिनाइन कॉलेज की। ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। हु बिल्ड द झांसी फोर्ट ऑन द रॉकी हिल कॉल्ड बांगरा इन द टाउन ऑफ बलवंत नगर प्रेजेंट डे इन झांसी? 88 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा राजा बीर सिंह जूडियो, ठीक है। दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 89, हु वाज द फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस और उत्तर प्रदेश? यहाँ पर होगा एनपी अस्थाना। 91, which human made wetland in Uttar Pradesh was created in 1984 on the flood plain of the river Ganga? 91 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सी, पर्वती अग्र वेटलैंड। ऑप्शन सी यहाँ पर होगा 91 का करेक्ट आंसर। 90 नंबर क्वेश्चन है, विच पोर्टल इज यूज्ड फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ द रिजुविनेशन वर्क अंडर द ऑपरेशन कायाकल्प इन उत्तर प्रदेश? ये है आपका ऑप्शन डी, निष्ठा ट्रेनिंग पोर्टल। ऑप्शन डी, इन विच ईयर डिड द ट्रेडिशनल फरुखाबाद ब्लॉक प्रिंट ऑफ उत्तर प्रदेश रिसीव द GI टैग्स? 92 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2008, ठीक है। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। उत्तर प्रदेश डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 24th of January. Which temple in Uttar Pradesh was built by the Maharaja of Balrampur in 19th century? सो 95 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन देवी पाटन मंदिर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, इन उत्तर प्रदेश हाफिज रहमत खान वॉज डिफीटेड बाय सुजाउद्दौला एंड ब्रिटिश फोर्सेस इन 1774 ड्यूरिंग विच बैटल? सो द बैटल नेम इज द बैटल ऑफ मिरानपुर कतरा। दैट इज ऑप्शन C is the correct answer. Which institution was inaugurated by the Lala Lajpat Rai in 1908 in Banda, Uttar Pradesh? So this institution is called as the Dayanand Vedic Anathalaya. That is option B is the correct answer. ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 97 पे। सो हु इज द फाउंडर ऑफ द नोएडा फिल्म सिटी इन उत्तर प्रदेश? ओके, यहाँ पर जो फाउंडर है वो कौन है? वो है संदीप मरवाह। विच सिटी इन उत्तर प्रदेश हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ मॉडल सोलर सिटी अंडर द उत्तर प्रदेश सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022? सो दिस इज आई थिंक यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ई बनना चाहिए 99 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। लास्ट के दो क्वेश्चन हैं उन्हें देखते हैं। व्हाट इज द प्रीवियस नेम ऑफ द अमरोहा डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश? इसका प्रीवियस नाम क्या था? ज्योतिबा फुले नगर था, ठीक है। विच पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स द गैस बेस्ड पावर प्लांट लोकेटेड इन दिबियापुर इन औरैया डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश? यहाँ पर आंसर होगा आपका नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। सो दिस इज द पेपर ऑफ द यूपी ट्रिपल एस सी का ANM पोस्ट के लिए ये एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है 2026 में ऑन 11th ऑफ जनवरी को 2026 के अंदर, ठीक है। इसके आंसर्स को हमने डिस्कस किया है। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं उसे, ठीक है। एंड इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अदर सोशल मीडिया हैंडल से भी आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
एंड चैनल को सब्सक्राइब करें अगर जो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।